शांति। 13 दिसंबर 2022 के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े से बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। शिव जयंती का त्योहार बड़े से बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजयमाला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जिसका बाप से पूरा लव है वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ ही नहीं सकती है। दूसरा प्रश्न, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? उत्तर, क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे देवता बनने वाला ही नहीं है, काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को ये पता है कि शिव जयंती है मुख्य। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, परंतु शिव जयंती के सम्मत का कोई को पता ही नहीं है। मनुष्यों का सम्मत तो गाते हैं, क्राइस्ट का सम्मत पूछेंगे तो जट बताएंगे, उनका भी बर्थडे मनाते हैं। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई है। अब बच्चों को विचार चलाना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। मेहनत करनी है, सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी जयंती है, वह इस समय यहाँ है। बच्चों को मालूम कैसे पड़े? अखबार तो बहुत छपती है, बाबा कहते एडवर्टाइजमेंट जिसमें नाम मशहूर हो, खर्चा तो बहुत होता। शिव जयंती का सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया को ओना रखना है, बाप का परिचय सबको देना है। बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया कि बाप आया है, जिसको वर्षा लेना है वो हो तो आकर के लो, परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़ी समझते थे, शूद्र धर्म के थे। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुम अब समझ सकते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उन्हों की अवस्था ऐसी होती है। देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं। बाप कहते काम क्रोध का भूत, देहाभिमान का भूत होने के कारण बाप को याद ही नहीं करते हैं। देहाभिमानी जब बने तब बाप को याद करें, बाप के साथ लव भी रहे और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहे। ये बहुत वैल्यूएबल ज्ञान रत्न है, जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है ना, उनमें मैनर्स भी दिखाते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। यहाँ भी ऐसे हैं। बाप कहते हैं कई तो बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं हैं, बल बच्चे बने हैं, बाप के पास रहे पड़े हैं, तो कईयों के घर में रहने वाले की चलन अच्छी होती है। विजय माला में भी वही प्रयोजन। माँ कहती प्रजा तो बहुत बनती है, कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयाँ देते हैं, बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते हैं ना। तुम तो बाप की वारिस बने हो, तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन मनाना चाहिए, धूमधाम से शिव जयंती मनानी है। क्या करे जो बहुतों को मालूम पड़े, किस प्रकार की सर्विस करे, तो युक्तियाँ रची जाती है। बाप कहते सिवाय अखबार के तो मुश्किल है, अखबार तो सब तरफ जाती हैं, 2-3 पेज लेना चाहिए। जब सिल्वर जुबली मनाते हैं तो क्या करते हैं, अखबार में 2 पेज 4 पेज ले लेते हैं। तो अब वे तो कॉमन पाई पैसे की सिल्वर जुबली मनाते हैं, तुम्हारी ये है गोल्डन जुबली, सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते, कॉपर और आयरन जुबली नहीं मनाते हैं। 50 वर्ष होते हैं तो उनको गोल्डन जुबली कहा जाता है,
अब तुमको बाप की जयंती मनानी है जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डाले तो कोई हर्जा नहीं, वो तुमको पता पड़ना चाहिए। समय नाजुक आता जाता है। बाप कहते शिव जयंती की पहले से तैयारी करनी चाहिए। फिर अखबार में भी बाबा कहते डालो। गंगा स्नान से सदगति नहीं होती है ना। जैसे 4 पेज वाला लेक्चर लिटरेचर हो, वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र हो। विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र। बाबा लिटरेचर छुपाना है तो उसमें बाबा हम बच्चों को सेवा के लिए बताते हैं। माँ बच्चों का ध्यान खिंचवाती हैं। विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। 4-5 हजार खर्चा होगा, हर्जा नहीं है। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। तुमको मालूम है ना, आगा खां को हीरो में वजन किया था, वह तो कुछ भी नहीं है। ये तो कल्याणकारी बाप है। ये तो सब पैसे जाते विकारों में। तुम बच्चों को उन विकारों से छुड़ाया जाता है, मनुष्य देवता बनाया जाता है। बाप कहते हैं। फिर बाबा बच्चों को सेवा के लिए समझाते हैं। अखबार में डालो प्रोजेक्टर, बुद्धि चलनी चाहिए, कैसे कैसे दे बाप का परिचय। बाप कहते हिम्मते बच्चे मत दे बाप बैठा है। जो बुद्धिमान पढ़े लिखे बच्चे हैं वह जट अखबार के लिए मैटर लिखकर तैयार करेंगे। फिर बाबा बच्चों को कहते हिंदी और अंग्रेजी मुख्य है ना, उसमें भी छप जाए। शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। तो अखबारें तो दूर दूर तक जाती हैं। बाप कहते हैं ये तो सबके लिए कल्याण के लिए है। अखबार में डालना करके थोड़ा खर्चा होगा ना, हिम्मते बच्चे मत दे बाप। ऐसे से ख्यालात चलने चाहिए। मनुष्य ये नहीं जानते कल्याण अकल्याण किसको कहा जाता है। कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजयमाला में आएंगे, बाकी प्रजा में। ये राज जो राजाई प्राप्त करने के लिए है। पढ़ाए हुए युग में सुस्ती करने से राजाई प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बाप कहते हैं जो अच्छी ख्यालात वाले होंगे उनका झट पता लग जाएगा कि रजाई कुल में आ सकता है वह नहीं। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत है, माना सेंटर्स एक जैसे तो चल ना सके। कोई मैनेजर अच्छा होता तो दुकान अच्छा चलाते हैं, कोई पर गृहचारी बैठ जाती तो अच्छे अच्छे भी फेल हो जाते हैं। बाप कहते अब दिन नज़दीक आते जाते हैं, तैयारियां होती रहती, मना लड़ाई की आपके भी आनी है। बहुत थोड़ा समय है, योग लगाने में बड़ी मेहनत है। योग से भी कर्म विनाश होंगे ना, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा। ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जाए नौकर बनेंगे। बाबा फिर हम बच्चों को कहते हैं एडवर्टाइजमेंट करनी है ना, कोई उलाना दे, अखबार में डालना है। मूर्ति गोला और भी डाल, उतरती कला चढ़ती कला का चित्र भी डालना। भाट हैविन था, फिर नरक बन गया, मतलब स्वर्ग था तो फिर नरक बन गया। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर कोई मुरली मिस कर दे तो डायरेक्शन का पता ही नहीं पड़ेगा, मददगार बन ही नहीं सकेंगे। बाबा पूछते रहते ये मैटर तैयार किया है। सेंसिबल बच्चों को जहाँ कहाँ मैमा होती है ना, कई कई तो बहुत तंग करते हैं, देहाभिमानी बन जाते हैं। बाप कहते हैं देहाभिमान आया तो ये क्या, बाप को कभी अहंकार आए ना सके। बाबा कहते अब ओबीडियंट सर्वेंट है ना। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं तो देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं, परंतु कोई कोई को देहंकार आ जाता है। बाप कहते हैं अपना कल्याण करना है ना, बाबा थोड़ी कभी सर्विस लेते हैं। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है जो सर्विस लेवे। बाबा देहाभिमानी बनाना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं फिर बाबा हम बच्चों को फिर कहते हैं कि जैसे बाबा के घर में सेवा करेंगे तो देहाभिमान निकलेगा ना। फिर माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, परंतु माँ बाप से रीस नहीं करनी चाहिए, पहले माँ बाप जैसा बनना चाहिए। कईयों को बातें आ जाती है ना मन में। बाबा कहते हैं तुम्हारे पढ़ते तुम्हारे साथ वह भी हैं, परंतु कार्य अनुसार शास्त्रकार होता जाता है। सर्विस का फिर बाबा कहते शौक होना चाहिए। घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है जो वृद्धि होती जाए।
होते जाए। बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है वह आकर के समझो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है। कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं है जो समझ सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वह अपनी राय निकालते रहेंगे। स्लोगन की समझाने भी अच्छी पड़े। बाप कहते हैं दिल्ली बम्बे में जो समझू सियाने बच्चे हैं ना, जिनको बहुतों का परिचय है वह काम कर सकते हैं। बाप कहते हैं भी बाबा राय देते हैं इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए। ऐसी प्रेरणा आई है। खर्चे का हर्जा नहीं है। चित्र छिपाओ रंगीन वाले भी है ना क्लियर होने चाहिए। बाबा सर्विसेबल बच्चों को राय देते हैं और सर्विसेबल बच्चे ही रिस्पॉन्स करेंगे। आइडिया लिखेंगे ना, मैटर तैयार करेंगे। अलग मैटर बट छुपवा कर भी अखबार में भेज सकते हैं ना। वे भी अखबार वालों से प्रबंध करवा सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे। आगे ऐसे अलग अलग कागज छुपाकर दूसरों को एडवर्टाइज का अखबार में डाल देते थे। परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है, नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े। शिव जयंती का तो एक दिन है, वह धूमधाम से मनाना चाहिए। प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती है ना, तो बाबा कहते सबको पता चले कि बाप आया है और बाप हमें क्या दे रहे हैं और बाप से हमने क्या लेना है। तो बाबा कहते बाप का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना है। बाबा ने युक्तियां भी बता दी, बाबा ने सेवा के लिए बता दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य साथ बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान के नशे में रहना है। देहंकार छोड़ देह अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरे से नहीं लेनी है। माँ बाप से रीस नहीं करनी है। उनके समान बनना है। वरदान दिया बाबा ने, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भाव। स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भाव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत एवं मेहनत नहीं होती, मेहनत मनोरंजन बन जाती है। बिन बिन बंदरों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती है, लेकिन परमात्म स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती हैं। ये मेहनत का वरदान सदा स्मृति में रहे, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही अर्थात सेवा है। सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही अर्थात सेवा है। ओम शांति।